वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की इस वीडियो सीरीज के अंदर पास्ट ईयर एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 65 तक कर लिए थे, आपको दिए थे 66 और 67 होमवर्क करने के लिए। क्या आपने मुझे सबमिट किए सर? बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सबमिट किए, कुछ बच्चों ने सबमिट नहीं किए। एक बार हम क्वेश्चन वापस से जो होमवर्क हमने दिए थे वो फटाफट से देख लेते हैं बच्चों। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68 आज हम करने वाले हैं। बहुत रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके 100% कवरेज, आपके रिवीजन को इंपॉर्टेंस देगा, इसलिए इसे कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये दो रिलेवेंट क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से देख लेते हैं 66, 67, फिर रिलेवेंट क्वेश्चन 68 एंड 69 पर चलेंगे बच्चों। बिना समय व्यर्थ गवाए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज? कृष्णा, संदीप एंड करीम। बच्चों तीन पार्टनर हैं, कृष्णा, संदीप और करीम, और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इनका 3:2:1 है। फिक्स कैपिटल है, यहां पर आपको एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास करनी है। और कैपिटल इनकी 1,20,000, 90,000 और 60,000 रेस्पेक्टिवली है। 2014-15 की यदि बात करें तो इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम। कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, इन्होंने 6% दे दिया, यानी कि 1% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ज्यादा दे दिया गया, ज्यादा प्रोवाइड कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे सर, 1% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया है उसे रिवर्स कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देने के कारण डिविजिबल प्रॉफिट उतने से ही 1% से ही कम बटे होंगे। तो हम यहां पर कर देंगे डिविजन प्रॉफिट वही 1%। तो इसका टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं फटाफट से। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं सर। टेबल बना रहे हैं पास्ट ईयर एडजस्टमेंट। तीन पार्टनर हैं, ध्यान रखिएगा, कृष्णा, संदीप, करीम एंड टोटल। साथ में आपको बनाना है, कोई बच्चा फ्री नहीं बैठेगा सर। हमारी क्लासेस का पर्पस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बिस्तर पर लेट कर पढ़ाई करें। आपको टेबल पर बैठना है, क्वेश्चन हाथ से करना है, तभी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? फिल्म की तरह मत देखिए इसे। कृष्णा, संदीप, करीम एंड टोटल, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ठीक है? ओके सर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ज़्यादा दे चुके हैं 1% से, उसे हम करने वाले हैं डेबिट। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी 1% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा दिया जा चुका है, उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। अब कैपिटल देख लेते हैं इनकी कितनी थी सर। 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। तो 1% कितना होता है? 1,200, ठीक है, 900 एंड 600। 1,200, 900 एंड 600। तो टोटल रिवर्सल हो गया 2,700 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कर देना है डेबिट, मतलब ब्रैकेट बना देते हैं हम, ठीक है? और बच्चों अब हम कर देते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि 1% जो हमने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उसके कारण P&L एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट कम रह गए, और आपने उतने से ही 2,700 से ही डिविजिबल प्रॉफिट कम बांटे, इसलिए आपको उन्हें बांटना पड़ेगा 2,700 के डिविजिबल प्रॉफिट्स को। और किस रेशियो में? इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था 3:2:1 के रेशियो में, ठीक है, 3:1 के रेशियो में ये प्रॉफिट हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो 2,700 को 3:1 में हम कैलकुलेट करेंगे, 1,350, 900 एंड 450, ठीक है बच्चों? यहां आ जाएगा हमारा नेट इफेक्ट, ठीक है? नेट इफेक्ट में 150 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा सर कृष्णा का, संदीप का हो जाएगा निल,
और 150 आ जाएगा डेबिट करीम का, और ये हो गया नील। एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, फॉर्मेट बनाना है एक छोटा सा, ठीक है, डेट का, पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये फॉर्मेट बनाकर हम एंट्री पास कर लेते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर में ये एंट्री पास की जाएगी सर। करीम के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। करीम के करंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जाएगा बच्चों क्योंकि फिक्स मेथड है, ठीक है। तो करीम्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, कितने से, 150 से, और क्रेडिट हो जाएगा कृष्णा, आई थिंक कृष्णा था नाम, यस सर। सो कृष्णास करंट अकाउंट 150 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। प्रिया, शिवांगी एंड विनीता, तीन पार्टनर है बच्चों, प्रिया, शिवांगी एंड विनीता। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:2:1 था बच्चों इनका। कैपिटल वर्क 1,80,000 एंड 70,000। देखिए कैपिटल फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं बोला है फिक्स है, तो कैपिटल अकाउंट से ही हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। फॉर द ईयर एंडेड 23-24 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट कर दिया गया 9% पर एनम से इंस्टेड ऑफ 12%। मतलब हमें 12% देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और हमने 9% दिया। इसके कहने का मतलब यह है कि 3% जो था वो इंटरेस्ट हमने कम दिया है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम देने से जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3% से ही जो अमाउंट आएगा डिविजिबल प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, जो ज्यादा बढ़ गए मतलब डिवीजन ऑफ लॉस आपको करना पड़ेगा। आई होप सो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दिया था, एक बार देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 67 का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। ये हो गया सर हमारे पास फॉर्मेट, तीन पार्टनर है इसमें, प्रिया और एस फॉर शिवी, प्रिया, शिवांगी और विनीता, एंड टोटल। ठीक है बच्चों, बच्चों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए अभी तक यदि आपने कमेंट नहीं किया है तो, कुछ भी कमेंट कीजिए आप, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। 67 कैसी जर्नी चल रही है आपकी पढ़ाई की, ये बताइए। 67 प्रिया, शिवांगी और विनीता, और ये हो गया हमारा टोटल, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ठीक है। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कम दिया था, ठीक है, एट द रेट 3%, 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया है, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पहले हम देख लेते हैं, 1,80,000 और 70,000। 1 लाख का 3% यहाँ 3,000 हो जाएगा, 80,000 का 2,400 हो जाएगा सर, और 70,000 का आ जाएगा 2,100। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दिया है पार्टनर्स को, आई बात समझ में। 3% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया है, क्रेडिट कर दिया आपने 9% से, आपको क्रेडिट करना था 12% से, तो 3% आपने कम क्रेडिट किया है, तो ये अमाउंट जो 3% आपने कैपिटल पे कैलकुलेट किया है इसे और क्रेडिट कर दीजिए। ओके सर, तो 3,000, 2,400 एंड 2,100, टोटल आ जाएगा 7,500। अब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को कम डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, तो आपके डिविजिबल प्रॉफिट बच गए, 7,500 के डिविजिबल प्रॉफिट बच गए। इन 7,500 के डिविजिबल प्रॉफिट को आपने बांट दिया पार्टनर्स में, मतलब इतने से डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। अब उसका क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। और रिवर्सल को क्या बोलोगे मेरे बच्चों, डिवीजन ऑफ लॉस, ठीक है। प्रॉफिट का रिवर्सल क्या कहलाता है,
लॉस कहलाता है। इन रुपीज कितना था 7500 इन 2:1, ठीक है। ये हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 7500 को आपको 2:1 में डेबिट करना है बच्चों। ओके, इट कम्स 3000 डेबिट फॉर प्रिया, शिवांगी के लिए भी 3000 डेबिट, एंड विनीता के लिए हो जाएगा 1500 डेबिट। ये आपका आ जाएगा सर नेट इफेक्ट, ठीक है। यहां तो हो गया नील, क्योंकि 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट नील हो गया है। यहां हो जाएगा 600 डेबिट और यहां बचेगा 600 क्रेडिट, ये हो गया नील। अब देखिए यहां पर क्या कैपिटल फिक्स थी? नहीं, तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको, कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही आप एडजस्टमेंट करेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं, ये रहा सर हमारा फॉर्मेट, ठीक है। ये हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि एग्जाम में भी आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। देखिए 100 आउट ऑफ 100 लाने के कुछ फंडे हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस। बच्चे फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, शुरू से ही आलस करते हैं फॉर्मेट बनाने में। एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन घर पर कर रहे हैं तो उनको मान लीजिए 10 मिनट लग रहे हैं, एग्जाम में फॉर्मेट बनाकर करना पड़ेगा, ठीक है। पीयर प्रेशर है, सोच है कि हाँ भाई अच्छे मार्क्स चाहिए, तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसलिए यदि आप अभी से ही इसकी प्रैक्टिस लेकर चलेंगे तो एग्जाम में आपको बर्डन नहीं लगेगा और आप वही एवरेज टाइम के अंदर ही क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ओके सर, तो यहां पर हमने डेबिट करना है शिवांगी को और क्रेडिट करना है हमें विनीता को। शिवांगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 600 टू विनीतास कैपिटल अकाउंट। तो आप लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। बहुत सिंपल है सर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 68, द मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे। 68 क्या कहता है देखें, पढ़ते हैं साथ में। प्रिया और बीना दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2, दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 है सर। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म्स एज ऑन 31 मार्च 2016। ये 2016 की इनकी बैलेंस शीट है, एंड ऑफ द ईयर की। दोनों की जो कैपिटल दे रखी है, ऑब्वियसली एंड ऑफ द ईयर में जो कैपिटल दी है वो क्लोजिंग कैपिटल होगी बच्चों। कौन सी कैपिटल होगी बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल होगी ये, ऑब्वियसली ये क्लोजिंग कैपिटल है। सन्ड्री एसेट्स दी हुई है, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 30,000। इस साल प्रॉफिट कितने हुए सर? 30,000 के प्रॉफिट हुए हैं। क्वेश्चन कहता है डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी 1000 पर मंथ टू प्रिया। देखिए कुछ एप्रोप्रिएशन करना था, पीएनएल से 30,000 के प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आए हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपको उसमें से सैलरी देना था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना था, मतलब कुछ एप्रोप्रिएशन आपको करना था। वो एप्रोप्रिएशन तो आपने किया नहीं। यदि आप एप्रोप्रिएशन करते तो 30,000 के प्रॉफिट कम हो जाते और फिर कम ही प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ते। आपने पूरे के पूरे 30,000 सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही बांट दिए। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, यदि ये 30,000 के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं तो ये 30,000 के प्रॉफिट पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल में भी जुड़ चुके होंगे, यस और नो? और किस रेशियो में जुड़े होंगे? 3:2 में जुड़े होंगे सर। हाँ जी, ये प्रॉफिट 3:2 में जुड़ गए होंगे, यस और नो? बिल्कुल सर, इस क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है। अब ड्यूरिंग द ईयर प्रिया विड्रॉ 8,000 एंड बीना विड्रॉ 4,000। अब ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने ड्रॉइंग करी है, देखिए 8,000 और 4,000 की, तो ये 8,000 और 4,000 यहां पर क्लोजिंग कैपिटल में लेस हो चुके होंगे, यस और नो? मतलब ड्रॉइंग के कारण इनकी कैपिटल कम हो गई होगी। अब आप जानते हैं क्वेश्चन यदि साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। आई बात समझ में? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल पर लगेगा जो कैपिटल पूरे साल भर रही है, और ये तो वो कैपिटल नहीं है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो बच्चों अब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है,
पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है नहीं, हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। इस क्लोजिंग कैपिटल में से जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसे हटाना पड़ेगा, और जो ड्रॉइंग्स लेस हो रखी है जिसके कारण क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई है, उस ड्रॉइंग को हम जोड़ देंगे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। आइए, तो क्वेश्चन हो गया आपका 68। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। ठीक है बच्चों, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि बच्चों हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल और उस पर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, इसलिए हमें बनानी पड़ेगी एक वर्किंग नोट। ठीक है, बहुत छोटा सा वर्किंग नोट है। दो हमारे पार्टनर हैं। ठीक है, पार्टनर्स के नाम है प्रिया और बीना। ओके सर, प्रिया एंड बीना, ये दो पार्टनर हो गए सर हमारे। ओके सर, और हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल एट दी एंड हमें दी हुई है, जो है सर 80,000 तो प्रिया की है और 40,000 है सर बीना की। अब देखिए इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, अभी हमने देखा इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो हमें प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। 30,000 का प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है और 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 3:2 में हम इसे लेस कर देंगे। 18,000 प्रिया की कैपिटल में से लेस हो जाएगा एंड 12,000 बीना की कैपिटल में से लेस हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए इस कैपिटल में ड्राइंग्स लेस हो रखी है, तो ड्राइंग्स को हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स के कारण क्लोजिंग कैपिटल कम हो गई थी बच्चों। अब हम ड्राइंग्स को वापस ऐड कर देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल वापस ओपनिंग कैपिटल की तरफ मूव हो जाएगी। 8,000 की ड्राइंग्स तो प्रिया ने करी थी और 4,000 की ड्राइंग करी थी बीना ने, तो सर हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये आ गई सर 70,000 एंड इट कम्स 32,000। अब इस ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमने नहीं प्रोवाइड किया। ये कैपिटल बिगिनिंग की कैपिटल पूरे साल भर रही है, इस पर ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेंगे बच्चों। तो ये दो पार्टनर्स के कॉलम बन गए और तीसरा बन गया हमारा टोटल का, बहुत कंफर्टेबली, बहुत आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हो गई प्रिया और ये हो गया बीना एंड टोटल, एंड दिस इज पर्टिकुलर। ठीक है सर, अब हम इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि नहीं दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम दे देते हैं एट द रेट 12% पर एनम। 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि नहीं दिया गया, अब हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर, 12% लगा दीजिए। 70,000 का 12%, ओपनिंग कैपिटल 70,000, 12%, इट कम्स 8,400। तो 8,400 तो हमने प्रोवाइड करनी है प्रिया को। ठीक है, और 32,000 का 12%, 32,000 12%, 3840, 3840 की इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करेंगे बीना को, और टोटल हो जाएगा 12,240। इनका ये टोटल हो गया सर। हाँ जी, अब एक पार्टनर को सैलरी भी देनी थी, तो सैलरी भी दे देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी देनी थी हमें 1,000 पर मंथ के हिसाब से। देखिए आप क्वेश्चन में सैलरी देनी थी 1,000 पर मंथ के हिसाब से, ये रहा क्वेश्चन। प्रिया को सैलरी देनी 1,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 1,000 इंटू 12, ये हमने सैलरी प्रोवाइड कर दी प्रिया को, दैट इज
12,000, ये भी क्रेडिट करना है, ये भी क्रेडिट करना है, ये टोटल में भी आ जाएगा 12,000। आई बात समझ में? तो आ जाएगा इसके बाद आपका टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। इतने से हम क्रेडिट कर देते हैं सर 20,400, 3,840, 3,840 एंड टोटल इज 24,240। ओके सर, इतने से क्रेडिट करना है। अब देखो बच्चे, यदि हम ये क्रेडिट कर देते 24,240 को, यदि हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के फॉर्म में क्रेडिट करते, तो बच्चों इतना ही डिविजिबल प्रॉफिट कम बचता और कम ही बढ़ता। पर ये क्रेडिट न होने के कारण डिविजिबल प्रॉफिट इतने से ज़्यादा बढ़ चुका है। आप सोचिए, ज़्यादा क्रेडिट हो चुका है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और किस रेशियो में? 3:2 जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। मान लीजिए आप, ये एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? ये एक एक्सपेंस है, और इस एक्सपेंस को चार्ज आपने नहीं किया P&L अप्रोप्रिएशन में, तो इतने से ही प्रॉफिट ज्यादा बच गए, और ज्यादा बच गए तो पार्टनर्स में ज्यादा बढ़ गए 3:2 के रेशियो में। तो ज्यादा बढ़ गए सर, तो कैपिटल अकाउंट से उन्हें रिवर्स करना पड़ेगा हमें डिवीजन ऑफ लॉस का नाम देकर। आई बात समझ में? ठीक है, हम कर देते हैं डिवीजन ऑफ लॉस। $24,240 इन 3:2। ओके सर, ये आ जाएगा 14,544। ओके, नेक्स्ट इज 9696। 24,240 का रिवर्सल हमने कर दिया। ये आ जाएगा फिर इसके बाद हमारा नेट इफेक्ट। इट कम्स 5856 5856 5856 डेबिट है बीना का, और प्रिया का क्रेडिट है नील। अब ये देखिए, क्या कैपिटल फिक्स थी? ये आपको देखना कंपलसरी, क्या कैपिटल फिक्स तो नहीं थी? कि यदि ये नहीं देखा तो एंट्री गलत हो जाएगी सर। कैपिटल फिक्स है तो आपको एंट्री करंट अकाउंट से करनी है, और यदि फ्लक्चुएटिंग है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फ्लक्चुएटिंग ही माना जाता है, यदि फिक्स ना कहा जाए तो हमें एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही करनी है। तो ये बना लिया हमने टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ये जनरल एंट्री, फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो बच्चों डेबिट कर दिया जाएगा बीना को, बिना कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड 5856, तो क्रेडिट कर दिया जाएगा पिया को, पियाज कैपिटल अकाउंट या प्रियाज कैपिटल अकाउंट एज द केस में भी 5856 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ये नरेशन आप लिख देंगे, कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। अच्छा सवाल था, हमने बहुत अच्छे से निभाया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 69, ये भी रेलेवेंट है, पढ़ते हैं फटाफट से। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स है, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये कैपिटल अकाउंट फिक्स है। पहले इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल नोट कर लिया कीजिए पढ़ते वक्त ही, ठीक है, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से पास करना है। कैपिटल 3 लाख एंड 5 लाख है। देखिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो उनका कैपिटल का ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यदि मैं निकालूँ इनका कैपिटल के रेशियो में 2:3:5, ये इनका रेशियो है सर। फिर बोल रहे हैं फर्म्स एंगेज इन द सेल्स ऑफ फलाना फलाना डिफरेंट लोकेशन पर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों पार्टनर उसमें एंगेज है। लेट आउट मैनेज करता है प्रेम, है ना, और मोर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज़ें पढ़ने वाली हैं, आप ये सब रेलेवेंट नहीं है, आप इन्हें बस एक बार सरसरी नज़र से देखिए, उसके बाद मेन चीज़ आप पढ़िए जिसकी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। प्रेम, रिक्वेस्ट, परम एंड प्रिया, नाम का ध्यान रखिएगा बच्चों, पी से ही स्टार्ट हो रहे हैं सब, प्रेम परम प्रिया, फॉर हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स, मतलब वो ज़्यादा शेयर मांगता है। वो प्रेम का शेयर कितना था सर? 2 था, है ना, अब उससे ज़्यादा चाहिए, और प्रेम परम और प्रिया एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिसाइड हो जाता है इनका 2:1। तो 2:1 और 2, ये नया रेशियो होगा सर, ये पुराना था, ठीक है। विद इफेक्ट
इंट्रोड्यूस्ड रेट्रोरेस्पेक्टिवली लास्ट 4 ईयर। अब ये कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों से ही बराबर। कहने का मतलब ये है कि पिछले 4 सालों में जो आपने प्रॉफिट 2:3:5 में बांटा है ना, हाँ 2:3:5 में बांटा है, पिछले 4 सालों से ही मुझे तो प्रॉफिट 2:1:1 में चाहिए, और पार्टनर एग्री भी हो जाते हैं। तो देखिए पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, आप इसका टोटल कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है पिछले 4 सालों में 2:3:5 में बटा है, तो 2:3:5 में आपने बांटा है तो क्रेडिट क्या होगा, आप डेबिट कर देना उसको, ठीक है। और फिर चारों साल का जो प्रॉफिट का टोटल है उसे 2:1:2 के अंदर हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पार्टनर मांग रहा है नए रेशियो में प्रॉफिट, और पिछले चारों सालों में जो गलत रेशियो में प्रॉफिट बटा है आप उसे रिवर्स कीजिए और प्रॉफिट को नए रेशियो में बांटिए। अब देखिए पिछले चारों साल का रेशियो यदि अलग अलग होता तो फिर हम टोटल करके रिवर्सल नहीं करते, फिर हम इंडिविजुअली हर साल के प्रॉफिट का अलग अलग रिवर्सल करते और अलग अलग रीडिस्ट्रीब्यूशन करते, ठीक है। चारों साल का रेशियो सेम था और उसे रेट्रो रेस्पेक्टिवली ही नए रेशियो से बांटना है, तो हम एग्रीगेट कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ जी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना लेते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास हमें करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचना है आपको 69 पर, ठीक है। ये बन गया हमारा टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, 3 इसमें पार्टनर है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सवाल है नहीं, ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में हमें लगे। तो प्रेम, परम, प्रिया और टोटल, प्रेम, परम, प्रिय, टोटल, पर्टिकुलर। अब देखिए टोटल जो प्रॉफिट है ना पिछले 4 सालों का, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, है ना, यदि हम जोड़ें तो 2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 4,75,000 प्लस 5,25,000, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट है ये। आई बात समझ में? जो आता है 15,50,000। देखिए ये जो प्रॉफिट है ना 15,50,000 आपने 2:3:5 में बांटा था, 2:3:5 में बांटा था आपने। ये चारों साल का जो प्रॉफिट है आप एग्रीगेट कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। ये जो हमने बांटा था वो 2:3:5 में बांटा था ओल्ड रेशियो पिछले चारों साल में। तो जितना प्रॉफिट 2:3:5 में बटा है उसे हमें 2:1:2 में बांटना है, तो जो गलत बटा है उसे आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पर करने वाले बच्चों डेबिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवर्स करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों 3,10,000 तो डेबिट हो जाएगा प्रेम, ठीक है, और परम हो जाएगा 4,65,000 से डेबिट, और प्रिया हो जाएगी 7,75,000 से डेबिट। कैलकुलेशन करनी है आपको 15,50,000, ठीक है। अब ये 15,50,000 को हमें नए रेशियो में बांटना है बच्चों, तो हम करेंगे रिक्रेडिट, ठीक है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹15,50,000 इन न्यू रेशियो, ठीक है, जो है 2:1:2। इसमें हम उसे रिक्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में? तो 6,20,000 क्रेडिट यहाँ होगा, 3,10,000 क्रेडिट होगा, तो 6,20,000 क्रेडिट यहाँ होगा। ये हो गया 15,50,000 से क्रेडिट, ये हो गया 15,50 से डेबिट। अब हम नेट इफेक्ट्स की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। 3,10,000 नेट क्रेडिट प्रेम हो जाएगा,
1,55,000 से इन्हें डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट माइनस क्रेडिट करिए, एंड 1,50,000 यहाँ आ जाएगा डेबिट। 155, 155 डेबिट है नहीं, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर फिक्स है, इसलिए करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी एंट्री। तो परम करंट अकाउंट डेबिट, प्रिया करंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम, ठीक है। परम करंट अकाउंट डेबिट प्रिया करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रेम्स करंट अकाउंट। ये एंट्री पास हो जाएगी। 1,55,000, 155 एंड 3,10,000, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये होमवर्क हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 70 होमवर्क करना आपको, स्टार क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 भी आपको ट्राई करना है। इसे हम कल की क्लासेस में देखेंगे, रिकंसाइल करेंगे कि आपने क्वेश्चन सही किया गलत किए। If you do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so that all the notification, all the questions, एक एक क्वेश्चन आप मिस ना करें। इसके बाद हम डीके गोयल की बुक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, फुल सिलेबस, क्लास 12th अकाउंट्स। आपकी जर्नी मेरे साथ 200% कवरेज होगी, एंड वी आर गोइंग टू गेट 100 आउट ऑफ 100। वी आर कमिटेड टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।